हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा है सही होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की जो मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ये वीडियो देखिए 3-4 दिन पहले, जब 5-6 दिन पहले मैं जब गई थी, लग रहा है ऐसे जैसे 2-4 दिन पहले ही गए थे। तो जब मैं दिल्ली गई थी 26 तारीख को अपनी बिटिया के पास, तो मैंने बनाई थी ये, तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उसका पूरा प्रोग्राम मैंने उसमें कैच करने की कोशिश की है, लेकिन बहुत से मेन जो प्रोग्राम थे, फंक्शन, वो मैंने इसमें रिकॉर्ड कर लिए थे। तो वो आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग सोचते होंगे ना कि मैं क्या कहती हूँ कि मेरे 5 बच्चे हैं, साथ में तो 2 ही रहते हैं। बहुत से लोग ऐसा सोचते होंगे। तो देखिए, मैं हूँ और मेरी दीदी थी जो बड़ी वाली, उनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़की और 1 लड़का। और मेरे 2 बच्चे हैं, आपको पता है, 1 लड़का है और 1 लड़की। लेकिन अपनी दीदी के बच्चों को जब वो पैदा हुए थे उस समय सबसे ज़्यादा मैंने पाला था। बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीके से कई साल तक मैंने उन्हें पाला अपने पास। क्योंकि मेरी दीदी मायके आती जाती रहती थी और ससुराल जाती थी, तो साथ में मुझे ले जाती थी। तो उन बच्चों का मैं ख्याल रखती थी बिल्कुल एक माँ की तरह। फिर मुझे भी उन बच्चों से बिल्कुल माँ की तरह ही प्यार हो गया। जन्म देना ही काफ़ी नहीं होता, बच्चों को पालना, उनकी परवरिश करना भी काफ़ी होता है। तो बस मुझे इतना ज़्यादा प्यार हो गया कि मुझे लगा ये मेरे बच्चे हैं। लेकिन जब से मेरी जीजी ख़त्म हो गई, पहले तो मेरी जीजी हम सबका ध्यान रखती थी, मेरे बच्चों का भी, मेरा भी, और परिवार में बहुत से लोग हैं हमारे, उन सबका ध्यान रखती थी, सबके अच्छे बुरे के लिए एकदम खड़ी रहती थी। और किसी को कोई परेशानी होती थी ना, तो वो उसको दूर करती रहती थी। अब वो नहीं है इस दुनिया में। तो मैं सोचती हूँ मेरा फ़र्ज़ है उन बच्चों को और अपने बच्चों को एक समान देखना, उनकी अच्छे बुरे हर समय में मदद करना, उनके सही गलत फैसलों में उनको राय देना, और उन बच्चों के हर छोटे बड़े फंक्शनों में शामिल होना। तो मेरी बिटिया ने पूछा था, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ दिल्ली क्यों गई थी, तो मेरी बिटिया ने ना सप्तशती का पाठ रखा था, दुर्गा सप्तशती। उसका मन बहुत ज़्यादा बेचैन था, वो थोड़ी सी परेशान थी। बच्चों के स्कूल वगैरह भी चेंज हो रहे हैं, तो देखिए, और पढ़ाई भी हो रही है, बच्चे पास में रहते हैं फिर दूर जाते हैं, तो ये फिक्र लगती है माँ को। बस यही सब टेंशन उसे खाए जा रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर मैंने कहा कि तू कुछ ऐसा कर ले कि घर में थोड़ी वाइब्रेशन चेंज हो, तुम सबको ही अच्छा लगे। क्योंकि मैं सोचती ना, जब गर्मियों की छुट्टी हो तो उन बच्चों को यहाँ बुला लूँ। लेकिन इस समय सब लोग अपने उसमें इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं कि आ नहीं पाते। तो फिर मैंने सोचा कि चल तू पाठ कर ले, और अगर खुद ना पढ़ पाए तो पंडित जी से पढ़वा ले। तो उसने पंडित जी को बुलाकर सप्तशती का पाठ करवाया था। जब उसने पाठ कराने की बात बताई थी मुझे, 1-2 दिन पहले बताया था कि हो सकता है मैं 26 तारीख को करा लूँ। तो मैंने उससे 25 तारीख की शाम को पूछा था कि क्या बेटा करा रहे हो, तो उसने कहा था हाँ करा रही हूँ मासी। तो मैंने कहा ठीक है, आप कराओ और अच्छी तरह से करना, ये कह के मैंने फ़ोन काट दिया। दूसरे दिन मैंने उससे जानबूझकर बात नहीं की, उससे बस ये कह दिया था कि अपना फंक्शन ना सही से कर लो। और मैंने यहाँ पर चोरी से तैयारी की अपने जाने की, और उसके बाद मैंने इनको बनाया, इनसे कहा कि मुझे जाना है। अचानक ही जाने की सुन के थोड़ा सा ये भी परेशान हो गए, क्योंकि कहीं भी जाना एकदम से संभव नहीं होता। हमारी उम्र ऐसी नहीं है कि हम कहीं भी दौड़ लगा दें, लेकिन अगर उम्र की सोचेंगे तो कभी कहीं नहीं जा पाएंगे, है ना। तो मजबूती भी तभी आती है जब आप ठोकर खाओ और बाहर निकलो। तो ठोकर खाने का तो सवाल ही नहीं है, जाना आने में कोई ठोकरें नहीं होती हैं। लगता है ऐसा जब आपके पास कार है और आप सोचते हैं घर से बैठे हैं और घर पर उतरेंगे, तो आपको बसों में जाना और ट्रेन में जाना धक्के खाना लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मैंने इस बार जाकर देखा। तो हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, इस वजह से फिर मैंने कहा कि फिर ये और मैं चले जाते। शिवांगी का और सनी का कैंसिल हो गया, मन्नू भी नहीं जा पाया मेरे साथ, रोया तो बहुत, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे जाना ज़रूरी था। मैंने सोचा था मैं जाऊँगी ज़रूर। तो फिर ये और मैं रात को ना बस में बैठ गए थे 12 बजे वाली में, और उसने सवेरे हमें 5 बजे उतार दिया था दिल्ली। 250 पौने 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर के तकरीबन है, और 1-2 किलोमीटर समझ लो घर है उसका। वहाँ पहुँच गई थी, वहाँ मैंने उसे ये सरप्राइज़ दिया। और आप लोगों को मैं बताऊँ तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए। और मेरे जो दामाद हैं बड़े वाले, उनकी मम्मी पापा नहीं हैं, उनके मम्मी पापा की भी बहुत जल्दी डेथ हो गई, लेकिन वो शायद हमारे अंदर ही अपने मम्मी पापा को ढूंढते हैं, उतनी ही इज्जत उतना ही प्यार देते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि वो मेरे बेटे हैं। मुझे इतना ज़्यादा प्यार आता है उन पे, इतने अच्छे लगते हैं मुझे, वो सारी बातें मान लेते हैं। कुछ भी जिद करूँ किसी भी तरह से, कभी भी कह दूँ कि कल आना है तो वो आ जाते हैं, इतनी ज़्यादा मेरी बात मानते हैं।
मुझे इतना ज़्यादा लगाव हो गया है, बस 2-4 दिन में अगर मैं फ़ोन करके पता ना करूँ कि हाँ क्या कर रहे हैं अमर, कैसा चल रहा है गुड्डो, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। चलिए बातें तो बहुत होती रहेंगी, अब मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो देखकर आप लोग बताइए आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से वीडियो के अंदर। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरे। तो यहाँ पर प्रोग्राम शुरू हो गया है। मैं पहुँच गई थी ना 5 बजे, और उसके बाद हम लोग गले मिलके एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करके, बच्चे भी उठ गए थे, बहुत एक्साइट हो गए थे। तो मैं वीडियो नहीं बनाई मैंने ना सवेरे सवेरे की, क्योंकि हम लोगों का ना हंसते भी हैं और रोते भी हैं, तो सब कुछ होता है, तो इस वजह से मैंने फिर वीडियो नहीं बनाई थी। और ये उसके बाद जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो उस तब बनाई थी मैंने वीडियो, जो आप लोग देख रहे हैं। ये उनके यहाँ जब प्रोग्राम शुरू हो गया है, पंडित जी उससे पहले ना, सप्तशती से पहले जो होता होगा भाई, मुझे तो इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो वो सब कर रहे हैं, तो ये उसी की वीडियो है। अतो द्वन्द्वेर्घायुर्भूत्वा शतमनिशाभिरोहदातः देहि सौभाग्यारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जये। हरि ओम ओम योगान शेषानंद दुष्टादुष्टादिकामान् ध्यानितां कामासितानं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डार्ये स्वाहा। 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 ओम ऐं ह्रीं चामुण्डार्ये स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं 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 चामुण्डार्ये स्वाहा। ओम ऐं तो पंडित जी ने देखिए संस्कृत में दुर्गा सप्तशती का पाठ खुद किया था और इन बच्चों ने सुना था, और उसके बाद पंडित जी ने गौरी शंकर की तरह इनका और रिश्ता मजबूत हो जाए उसका भी थोड़ा सा वो प्रोग्राम कर दिया है। तो ये वही हो रहा है। और उसके बाद पंडित जी ने हवन किया था और पूजा वगैरह आरती वगैरह हुई थी, और उसके बाद थोड़ी देर हम लोगों ने कीर्तन किया था। तो ये सारा प्रोग्राम हो रहा है। वाकई अगर घर में कभी कोई प्रोग्राम कराते हैं ना, इस तरह का धार्मिक आयोजन करते हैं, तो वाकई घर की वाइब्रेशन चेंज हो जाती है और सभी का मूड भी चेंज हो जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगा था पंडित जी की जो पंडित जी ने बातें सुनाई या बात की, या किस तरीके से कौन सी पूजा कब क्या करनी चाहिए, ये भी इन्होंने बताया था। तो बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो इसी की वजह से मैं गई थी इन लोगों के पास, और बच्चों का ये काम देखिए हो गया है। और मोनू मेरा बेटा बैठा है सामान लेके, क्योंकि भाइयों का फ़र्ज़ होता है बहन के लिए थोड़ा बहुत कुछ भी करना, वही सब लेके बैठा है। क्योंकि पूजा जब संपन्न हो जाएगी तो उसके बाद उनको हम लोगों को नेक देना है, ये सब वही है। ये इसीलिए मस्त रहे। हाँ, संपूर्ण शरीर में आपने गरमाई ली है। आप दूसरों के लिए हो, अपने लिए लाओ। और पूरे साल ध्यान रखना, पंडित जी भी बोल रहे साले को गिफ्ट देने, ये साल में लौट गया है ना 3 दिन। सही कह रहा हूँ। ये देखो ना एक चीज, ये 2 करके वापस कर साला हो दीर्घायु अपने बड़े जो बड़े आपसे उनके लिए पैर छुओ। सबसे पहले जीजा जी बड़े। और ये देखिए मम्मी पापा की फ़ोटो है, ये वो अब इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ फ़ोटो में ही याद बन के रह गए हैं। उसके बाद देखिए कीर्तन शुरू किया था, तो ये हो रहा है भजन।
फिर देखिए उसके बाद हम लोग निकल लिए हैं अपने सफ़र पर, क्योंकि हमारी 11 बजे ट्रेन थी। तो यहाँ पर ट्रैफिक जाम का चक्कर रहता है, तो हम लोग यहाँ से ना 9:30 बजे के करीब निकल लिए थे। और बच्चे खुद छोड़ने आने को कह रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया, गुड्डो को कसम दे दी। उसके बाद हम लोग ऑटो में बैठ के, ऑटो बच्चों ने वहीं से कराया था खुद ही, वहाँ से बैठ के और स्टेशन पर देखिए पहुँच गए हैं, पहुँचने वाले हैं स्टेशन पर। और स्टेशन से उतरकर हम जाएंगे अपने गाड़ी जहाँ रही है उस प्लेटफार्म पर। तो दिखाती हूँ मैं कैसी गाड़ी है। तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए हम पहुँच गए हैं ट्रेन के अंदर। ये मैं लेट गई हूँ, थके हुए थे तो मैंने बिस्तर लगा दिया था, और ये भी लेट गए हैं और मैं भी लेट गई हूँ। और ट्रेन अब चलने लगी है, तो चलिए घर पहुँचते हैं अब। और देखिए पहुँच गए हैं घर। वीडियो नहीं बनाई थी जानबूझकर, सोए हुए फेस हैं, देखिए कैसा भारी फेस हो रहा है। तो पहुँच गए हैं ना हम सवेरे। इस समय 5 साढ़े 5 बज रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए लोग देख रहे हैं तो। और इसी तरह बने रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना है।